सर बिल्कुल ज़िम्मेदारी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप पूरा टूर्नामेंट ही देखें तो उस पूरे टूर्नामेंट को अगर सम अप करना हो तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। और 20 ओवर की गेम में सर हम 18 ओवर बहुत अच्छे खेले थे, और वो अच्छे खेलें। हाँ, हमने जो लास्ट 3 ओवर किए हैं वो हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। पॉइंट है जिसके हम सेमीफाइनल मरहले में क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या हम लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त खेली जा रही है उससे हम बहुत पीछे रह गए हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 4 आईसीसी के टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे, और हम उसकी वजह ये है कि हमको प्रेशर में अपनी गेम को इंक्रीज़ कैसे करना है, और प्रेशर में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसमें जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उसको अच्छा कैसे करना है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मैटर करता है राइट नाउ। क्योंकि हम जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब आप वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी इवेंट्स में आते हैं तो वहाँ पर प्रेशर तो रहता ही है, तो वो प्रेशर में डिसीजन मेकिंग अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो रिज़ल्ट मेरे ख्याल से ऐसे ही आएंगे। इस हार की जिम्मेदारी आप लेंगे और कोच लेंगे, क्योंकि हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि स्पेशलिस्ट हमने कम खिलाए हैं और ऑलराउंडर्स के साथ हम ज़्यादा गए हैं। तो क्या समझते हैं कहाँ पे किस चीज़ को आप ब्लेम करेंगे? और ये जैसे सुहेल साहब ने भी कहा कि ये तीसरा चौथा टूर्नामेंट है, हम अगर मगर की सूरत हाल में चलते रहे, दुआएं भी की कौम ने, सब ने की, और आज मौका था लेकिन वो मौका भी गंवा दिया। सर बिल्कुल ज़िम्मेदारी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग ही ऑब्वियसली टीम को सिलेक्ट करने में हम भी इन्वॉल्व थे, और प्लेइंग 11 या जो भी प्लेयर्स लेकर आए थे उनको खिलाने वाले भी हम लोग थे, तो जिम्मेदारी हम लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ, और आई एम श्योर कोच भी लेंगे। और सर बात वही मैंने जैसे उनको जवाब दिया वो सेम ही बात है कि हमको अंडर प्रेशर आकर जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली जहाँ पर मिस्टेक्स आपसे होती हैं आपके प्रेशर में ही आपसे मिस्टेक्स होती हैं। तो और आईसीसी इवेंट्स में तो प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि आप दुनिया की बेस्ट टीम से खेल रहे होते हैं, और एवरी गेम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक गेम हारते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे अब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर जब आते हैं तो उस टाइम डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी पड़ेगी हमको। आज जो प्लेइंग 11 जितना क्लोज गेम हुआ है उससे पहले जो गेम्स थे वो जो जीते थे वो ज़्यादा ईजिली जीते थे, लेकिन सर हम कंडीशंस को देखकर और जो सिचुएशन हमारे सामने है उसको देखकर प्लेइंग 11 को बनाते हैं, और कैप्टन और कोच मिलकर ही बनाते हैं। और हम लोग ये नहीं देखते कि कौन से मैच में कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, हम ये देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, उस हिसाब से प्लेयर्स को खिलाते हैं। आज जो था हम लोगों को ज़ाहिर बात है हम डिफरेंट मैच था हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को 13 ओवर में जीतना था, या हमको आइडिया था कि हमको 65 रन से पहले उनको आउट करना है, तो उसी हिसाब से हमने टीम खिलाई। सर डिसीजन अभी राइट ना हो सर, मुझे लगता है कोई भी डिसीजन होगा वो इमोशनल होगा, वापस जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे 2-4 दिन, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो करेंगे। ये है कि अगर मैं इसका जवाब ना दूँ तो आप डिसरिस्पेक्ट लेंगे, लेकिन सर देखें मेरी बात सुने, सारे लोगों के डिसीजन से, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके डिसीजन से बनती है। और रही बात बाबर की, बाबर का इस वर्ल्ड कप में डिफरेंट रोल था। एक नंबर 4 पे मतलब एक्सपीरियंस बैटर है, हम लोगों को वहाँ पे बैट्समैन चाहिए था कि एक मिडिल ऑर्डर में आकर हमको जो स्टेबिलिटी दे पाए और हम लोगों को जो होती है कोलैप्स वो बचाए, उसका डिफरेंट रोल था। और जब आप वर्ल्ड कप के लिए आते हैं तो आप प्लेयर्स के रोल्स को डिफाइन करके आते हैं, उसका ये रोल था, और हम उसको इसी जगह पर देख रहे थे। हम लोगों को आइडिया था कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमको पता था कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं या बाद में बैटिंग करते हैं तो हमको जो पावर प्ले को यूटिलाइज़ करने के लिए फ़खर जैसे प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और साइम की उस तरह अच्छी फॉर्म भी नहीं थी, तो हमको लगा था कि उस जगह पर हमको फ़खर को यूज़ करना, और उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की आज। और मैं वही बोल रहा हूँ कि जब हमको पता था कि 65 रन से हमको जीतना है तो हम लोग फिर उसी इंटेंट से खेल रहे थे, तो उसमें हमारी पार्टनरशिप ओपनिंग बहुत अच्छी गई, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से उस वक्त विकेट भी गिर सकती थी, क्योंकि जो भी जा रहा था वो जाकर कोशिश कर रहा था कि जितना मैक्सिमम रन बन सके वो बनाए, और इस पिच पे मतलब मुझे लगता है कि नए बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल था। मुझे लगता है ख्वाजा नाफे ऐसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान को फ्यूचर में काफ़ी लंबे अरसे के लिए सर्व कर सकता है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर है कि उन पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि वो आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करेंगे। और रही बात हसन अब्दुल समद, मेरे ख्याल से वो लोग भी फ्यूचर का हिस्सा मुझे लगता है आगे T20 टीम में स्पेशली ज़रूर नज़र आएंगे आपको।